नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, अगर आपको कोई जान से मारने की कोशिश करे तो किन किन कंडीशन में आप उसको जान से मार सकते हो या फिर उसका वध कर सकते हो। ठीक है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने जिन जिनको मरवाया था उनको मारा नहीं गया था, उनका वध किया गया था। ठीक है। तो वध करना ज़रूरी होता है जब अपनी जान पे बात आ जाए। तो इसको हम बोलते हैं बीएनएस की भाषा में, कानून की भाषा में, लॉ की भाषा में राइट टू प्राइवेट सेल्फ डिफेंस, है ना। हमें अपने डिफेंस में किसी का वध करने का अधिकार प्राप्त है। इस सब बारे में चर्चा करेंगे, कौन कौन से टर्म कंडीशन आती हैं जिन पे हम किसी का वध कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है राइट टू प्राइवेट डिफेंस, सेक्शन 33 से लगा के 44 तक सिर्फ सेल्फ डिफेंस की बात की गई है। सेक्शन 33 से लगा के 44 तक सिर्फ सेल्फ डिफेंस की बात की गई है मित्रों। सेक्शन 33 नहीं, सेक्शन यहाँ पे 34 कर दो, 34 से है, सेक्शन 33 निराशित है। फिर हम बात करेंगे अपनी रक्षा के लिए किया हुआ कार्य। ठीक है। राइट टू प्राइवेट डिफेंस होगा। ठीक है। हमारा ये यहाँ पे लॉ की बुक है, उसमें भी लिखा है, सेक्शन 34 बोलता है प्राइवेट प्रतिरक्षा में की हुई बातें वह कोई बात अपराध नहीं होगी जो अपने सुरक्षा के लिए की गई हैं। यही बोलता है हमारा सेक्शन 34। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन 35 की। सेक्शन 35 में बोला गया है शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। अपनी बॉडी हो गई, संपत्ति हो गई, है ना, और प्रॉपर्टी हो गई, शरीर तथा बॉडी की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। ठीक है। ये आपको कहाँ मिला है? सेक्शन 35 में। सेक्शन 35 बोलता है राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी ऑफ एनी प्रॉपर्टी। ठीक है। इन सब बारे में इन पर डिस्कशन करेंगे। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो बोलता है मानव शरीर पे प्रभाव डालने वाले कारक। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति आपको मारने के लिए आया है, ठीक है, तो आप उसको मार सकते हैं। अब कंडीशन ये है कि वो आपको किस तरह से मारने आया है। घूंसा मार रहा है तो आप उस पर घूंसा से प्रहार करेंगे। डंडा मार रहा है तो आप उसको डंडे से जो प्रहार है वो करेंगे। अगर वो बंदूक लेके आया है तो आप बंदूक मार सकते हैं और आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिलेगा। ठीक है। और ये तीनों चीज़ें किसके अगेंस्ट हैं? आपके बॉडी के अगेंस्ट हैं, आपकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हैं। ठीक है। इन सब चीज़ों के बचाव को मद्देनज़र रखते हुए आप उसका वध कर सकते हैं। ये कहता है सेक्शन 35। अब हम बात करेंगे सेक्शन 36, राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेन द पर्सन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड क्या होता है मित्रों? आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है किसी पागल व्यक्ति के अगेंस्ट, किसी स्मॉल बच्चे के अगेंस्ट और किसी नशेड़ी के अगेंस्ट। पिछले सेक्शन में आपको हमने पढ़ाया था सेक्शन 20, 21, 22 में कि उसमें उनको डिफेंस ऑफ नेसेसिटी था, है ना। ऐसे बहुत सारे डिफेंस थे, बच्चों के लिए डिफेंसेस थे, सेक्शन पढ़ा रखे हैं, वहाँ एक बार रीड करो। उनको अधिकार प्राप्त है तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस में हमें भी उनको मारने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत चित्त वाला हो। विकृत चित्त वाला मतलब पागल हो, है ना। अगर कोई पागल व्यक्ति आप पर जानलेवा अटैक करता है तब उस पागल व्यक्ति को मार सकते हैं। ये आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस है और आपको डिफेंस मिलेगा। ठीक है मित्रों, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, आपको डिफेंस मिलेगा और अपराध की दशा में यह नहीं रखता है जो। फिर हम बात करते हैं सेक्शन 37, किसके आगे रक्षा का अधिकार नहीं मिलेगा। किसके आगे रक्षा का अधिकार नहीं मिलेगा। ठीक है। ऐसा कोई व्यक्ति हो जो लॉ एंड ऑर्डर फॉलो कर रहा हो, है ना, कोर्ट का आदेश मानना हो या फिर सरकार का आदेश मानना हो, आपके खिलाफ वारंट जारी हुआ, आप को पुलिस गिरफ्तार करने आई, आप पुलिस से हाथापाई करने लग गए, तो उसके अगेंस्ट आपको राइट टू सेल्फ डिफेंस नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, पुलिस के अगेंस्ट भी राइट टू सेल्फ डिफेंस मिलता है, उसका चैप्टर हमने पढ़ा रखा है। जब आपको पुलिस ग्रीवियस हर्ट दे, ठीक है, आपको पुलिस मारे और आपको ग्रीवियस हर्ट हो, नाक कान आपका प्राइवेट पार्ट वगैरह सब क्षतिग्रस्त करने के कगार पे आ जाए, उस समय आप पुलिस को मार सकते हैं। ठीक है। जब आपको खुद को ग्रीवियस हर्ट हो, ग्रीवियस इंजरी हो, ठीक है,
इंजरी के में मार सकते हैं, ग्रीवियस हर्ट में नहीं, ग्रीवियस इंजरी आपको हो जाए उस समय आपको राइट डिफेंस एक्टिव होता है, लेकिन इस सेक्शन में वह मेंशन नहीं है। ठीक है, तो आपको पुलिस के अगेंस्ट राइट टू प्राइवेट डिफेंस यहाँ पे नहीं दिया गया है, क्योंकि वो गवर्नमेंट का ऑर्डर फॉलो कर रही है, आपको अरेस्ट करने आई है पुलिस। ठीक है, कोई सरकारी मजिस्ट्रेट आ गया आपको गिरफ्तार करने तो जाना पड़ेगा, है ना। उस कंडीशन में आपको राइट टू सेल्फ डिफेंस नहीं मिला हुआ है। तो यहाँ पर आपको बता दें, यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपद्रव की आशंका युक्तियुक्त रूप से कारित नहीं होती है, सद्भावपूर्वक कोई पुलिस वाला आता है आपको गिरफ्तार करने के लिए, तो आपको अरेस्ट अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा, ऐसा बोलता है सेक्शन 37। ठीक है, तो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं सेक्शन 38, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, धन्यवाद।